हाय एवरीवन, आई नो टाइटल थोड़ा सा शेडी जरूर है, मगर इस वीडियो में मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं वो आपको या फिर आपके किसी जानने वाले को बचा सकती है। क्रिप्टो बुल रन चल रहा है, मार्केट्स भाग रहे हैं और बिटकॉइन ने $2 ट्रिलियन के मार्केट कैप को भी क्रॉस कर दिया। अब इतना बिटकॉइन क्रिप्टो सुनने के बाद हर किसी को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है और इसी बात का फायदा उठाते हैं ये स्कैमर्स जो हर जगह हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे हवा में बात नहीं करने वाला हूँ, बल्कि रियल इंसिडेंट शेयर करने वाला हूं, साथ ही वो तरीके जिनका यूज करके ये स्कैमर्स लोगों को ठग रहे हैं और क्यों आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अभी रिसेंटली ही मुझे मेरे एक रिलेटिव का फोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे एक दोस्त को कुछ क्रिप्टो के बारे में समझना है, तो आप समझा दो। मैंने कहा ठीक है। अब उस बंदे ने मुझे बताया कि उसने अपने किसी फ्रेंड के सजेशन से क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना शुरू किया और वो किसी libit.net नाम के एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है। ये था पहला रेड फ्लैग। क्रिप्टो स्पेस में मैं सालों से हूं, लेकिन मैंने कभी किसी ऐसे एक्सचेंज का नाम नहीं सुना है। फिर उन्होंने कहा कि वो किसी टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट है जहां उन्हें जो क्रिप्टो खरीदने को बोला जाता है वो उसे इस एक्सचेंज पर जाके खरीद लेते हैं और सिर्फ कुछ हफ्तों में ही उनके 5 लाख के इन्वेस्टमेंट पर उन्हें 40 से 45 लाख का फायदा भी हो चुका है। और ये कौन से कॉइन्स थे जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था? बिटकॉइन, इथेरियम। अनदर बिगेस्ट रेड फ्लैग, क्योंकि ऑब्वियसली बिटकॉइन, इथेरियम इतना ज्यादा तो पंप नहीं करते, हम सबको पता है। और अब जो एजेंट उन्हें ये सिग्नल्स देता है वो इनसे कमीशन मांग रहा है, जो कि फिर से 6 से 7 लाख रुपए। वन मोर रेड फ्लैग। अब इतनी कहानी सुनते ही मैं समझ गया कि ये तो स्कैम है। फिर मैंने इस बंदे से थोड़ी और डिटेल्स मांगी, जैसे कि मैंने पूछा कि वो इस फ्रेंड को जिसने उन्हें इस ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया कब से जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्हें ये बंदी फेसबुक पर मिली थी, दिखने में काफ़ी अच्छी थी, तो इन्होंने इससे बात करी और वीडियो चैट भी हुई जिसमें वो सेम ही दिख रही थी। फिर मैंने पूछा कि क्या आपने विड्रॉ करने का ट्राई किया, तो उस पर इस बंदे ने बताया कि एजेंट उससे कहता है कि उसे पहले कमीशन देना होगा, तभी उसका पैसा विड्रॉ हो पाएगा। अब ये सब सुनते ही मैंने उससे कहा कि भाई आपके साथ स्कैम हो गया, तुरंत इसकी कंप्लेंट डालो और आगे 1 रुपये भी मत देना। अब अक्सर ये स्कैमर्स हमारी मजबूरियों का फायदा उठाकर हमें ठगने की कोशिश करते हैं और इनके पास आपको स्कैम करने के काफी तरीके भी हैं। अब आपको खुद समझदार होने की जरूरत है, वरना आपको इन स्कैम से कोई भी नहीं बचा सकता। जैसे इसी केस में अगर ये बंदा ऑनलाइन मिले हुए किसी पर इतना ट्रस्ट नहीं करता तो शायद बच जाता। साथ ही कहा भी जाता है कि इफ अ स्कीम इज टू गुड टू बी ट्रू देन इट इज। भाई कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको इतनी जल्दी इतना ज्यादा प्रॉफिट बनाकर दे रही है? और अगर इन एजेंट्स को पता है ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, तो ये खुद क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं? क्यों आपके इतने से कमीशन के पीछे पड़े हुए हैं? इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्कैम्स काफी ज्यादा कॉमन है, क्योंकि पहले तो लोग इन्वेस्टिंग के बेसिक्स नहीं समझते, दूसरा सबको जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है और इसी लालच के चक्कर में वो सही गलत में फर्क नहीं कर पाते। अब मोस्टली स्कैम्स टेलीग्राम पर ही ऑपरेट होते हैं, जहां आप किसी की आइडेंटिटी पता नहीं कर सकते। चलो अब एक और स्कैम के बारे में बताता हूँ। तो मैंने एक काफी बड़े एक्सचेंज की कम्युनिटी संभालता हूँ, जहां मुझे आए दिन कोई ना कोई रीच आउट करता है और बताता है कि कैसे एक्सचेंज के नाम पर उनके साथ स्कैम हो गया। तो इस स्कैम में ये स्कैमर्स असली एक्सचेंज के रिप्रेजेंटेटिव होने का क्लेम करते हैं, आपको प्रूफ देने के लिए नकली आईडी कार्ड भी दिखा देते हैं और मदद करने के नाम पर आपको लूट लेते हैं। जैसे एक बंदा था जो कि फंड ट्रांसफर नहीं कर पा रहा था, तो उसने पब्लिक ग्रुप में शेयर किया, तो वहां किसी स्कैमर ने ये मैसेज देखकर इसे डीएम किया और कहा कि मैं एक्सचेंज की सपोर्ट टीम से हूं और आपकी मदद कर सकता हूं। प्रूफ देने के लिए उसने वही फेक आईडी दिखाई और कहा कि आप अपने फंड डिपॉजिट करने के लिए अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर खरीद लो, क्योंकि हमारा अमेजॉन के साथ टाई अप है। अब जब उस यूजर ने गिफ्ट वाउचर खरीदा तो इस बंदे ने उसका कोड लिया और फिर लेते ही गायब हो गया। अब इसमें देखा जाए तो एक्सचेंज की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज ने कभी भी किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये अनाउंस किया ही नहीं है किसी भी ऐसे टाई अप के बारे में। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसे एक्सचेंज के कस्टमर सपोर्ट से हेल्प लेना चाहिए ना। अब जैसे मैंने कहा कि स्कैमर्स हमेशा आपकी वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं, जैसे कि आपको जल्दी से पैसे कमाना है, या आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं, या फिर आपके पास जॉब नहीं है। देखो, जीवन में पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाता तो मैं यहाँ बैठ के वीडियो नहीं बना रहा होता, बल्कि किसी पहाड़ पर बैठकर अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ ऑनलाइन हर चीज़ को बड़े ध्यान से लो। पहले तो लालच मत करो, दूसरा किसी अनजान पर भरोसा मत करो और बिना अच्छे से समझे किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट मत करो। अच्छा, अभी आपने ये वॉइस नोट तो सुना ही होगा। अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस,
सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी। अभी डिजिटल अरेस्ट जैसा स्कैम काफी ज्यादा चल रहा है, जहां आपको एक अननोन नंबर से फोन आता है, सामने कोई पुलिस की ड्रेस में बैठा होता है और आपको कहता है कि आपका कोई इलीगल सामान पकड़ा गया है और अब आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है और आप अपने सारे पैसे एक दूसरे अकाउंट में मूव कर दो जो वो आपको देंगे। अब लोग डर कर ऐसा कर भी देते हैं। काफी सारे लोगों के साथ ये स्कैम हो चुका है, यहाँ तक कि बहुत फेमस लोगों के साथ भी हुआ है। अब चलो मान लेते हैं कि आप स्मार्ट हो और आप अवेयर रहते हो इन सब न्यूज़ और चीज़ों से, लेकिन व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स? वो तो भोले हैं, उन्हें तो नहीं पता इस इंटरनेट की दुनिया के बारे में। तो प्लीज़ उन्हें भी सिखाओ इन सब के बारे में ताकि वो भी बचे रह सके। इस वीडियो को शेयर करो और भी लोगों के साथ ताकि वो सब अवेयर हों। अगर आपके किसी नोन के साथ ऐसा कोई स्कैम हो चुका है तो प्लीज कमेंट में अपनी स्टोरी शेयर करें ताकि दूसरों को भी पता चले और वो जागरूक हो सके। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम कम्युनिटीज टू स्टे अपडेटेड विद द मार्केट। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू क्यूरियस संदीप ताकि आप ऐसे ही इन्फॉर्म्ड रह सके।